सतनाम कंठ का हरवा। पायो सतनाम कंठ का हरवा। कंठ का हरवा गले का हरवा। कंठ का हरवा करे रहो। कंठ का हरवा पायो सतनाम कंठ का हरवा। पायो सतनाम। अरे तुम लोग बोलत नहीं है। सकर खटोल नारहनी हमारी। साकर खटोल नारहनी हमारी। सकर खटोल नारहनी हमारी। साकर खटोल नारहनी हमारी। दूबर दूबर पाचे कहरवा। दूबर पातर पाँच कहरवा। दूबर पातर पाँच कहरवा। दूबर पातर पाँच कहरवा। पायो सतनाम कंठ का हरवा। पायो सतनाम कंठ का हरवा। सतगुरु दीने ताला चावी। सतगुरु दीनी ताला चावी। सतगुरु दीने ताला चावी। सतगुरु दीनी ताला चावी। जब चाहो तब खोलो के बरवा। जब चाहो तब खोलो की बरिया। पायो सतनाम कंठ का हरवा। पायो सतनाम कंठ का हरवा। प्रेम प्रीत की चुनर हमारी। 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 ओढ़ पेरे के नाचो सहरवा। ओढ़ पहरे के नाचो सहरवा। पायो सतनाम कंठ का हरवा। पायो सतनाम कंठ का हरवा। कहत कबीर सुनो भाई साधु। रूप और नयाई हो याही नगरवा। बहुर नया बे हम या ही नगरिया। पायो सतनाम कंठ का हरवा। पायो सतनाम कंठ का हरवा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब तुम लोग कहोगे इसका अर्थ क्या हुआ? तो सत्य नाम मने तुम्हें समझ में आई गया सबको कौन सा सत्य नाम है? जीव को दांत की जड़ में लगाने पर जो नाम निकले वो कौन सा नाम है? सत्य नाम। तो जीव दांत की जड़ में लगाई तो इसको अब फिर इसके बाद यहाँ नाम जपते जपते ओम कहते कहते मन ही मन इतना जपो कि कंठ का हार मतलब भूले ना। क्या? नाम भूले ना तुम्हें, तब तो कंठ का हार हो गया। कंठस्थ करना माने स्मृति में अविचल बैठ जाना। पायो सतनाम कंठ का हरवा। तो कहते हैं कि साकर खटोलना रहनी हमारी। अब स्थिति ये बन गई भगवान का नाम जपते जपते और गुरु ध्यान करते करते कि साकर खटोलना हमारा जहाँ हमारा निवास है वहाँ जब मैं था तब तू नहीं और जब तू है मैं नाई। प्रेम गली अति साकरी
जहान दोए समाए। ये प्रेम गली बड़ी सक्रिय है, उसी को साकर खटोलना कहने में आ गया। प्रेम गली अति साकरी जहान दोए समाए। तो केवल भगवान ही भगवान का नाम और भगवान का स्वरूप रह जाता है, भगवान का ज्ञान और भगवान का नाम। तो कहते हैं साकर खटोलना रहनी हमारी और दूबर पातर पांच कहरवा। जो पहले कुछ थोड़ी बात सुनी तो टुन्न हो गए, जैसे ये टुन्न हो जाते हैं। कहूँ कहीं तो कहे हम मामा के यहाँ जा रहे हैं, नाना के यहाँ जा रहे हैं, कक्का उधर फलानी जगह जा रहा है, तो टुन्न होगा। कम से कम में घूम तो आ चुका। हाँ, टुन्न हो जाते थे। तो कहे कि अब अहंकार के कारण शरीर का अहंकार रहता है कि मैं हमें ऐसा कह दिया, हमें ये कह दिया। होना ये चाहिए कि सकरा खटोलना, हम है ही नहीं भगवान, आप ही आप हो। सबके अंदर जो कह रहा है उसमें भी आप ही हो और जो सुन रहा है उसके अंदर भी आप हो। तो साकर खटोलना रहनी हमारी, मैंने प्रेम की गली इतनी सक्रिय है कि भगवान ही भगवान रह गए और मैं नाम का जो राक्षस था वो चला गया। मैं नाम का और पांच कहरवा मतलब अब जो पहले कान से कुछ सुननी है टुन्न हो गया, किसी ने छू दिया तो टुन्न हो गया, कुछ देखने में कुछ उल्टा सीधा आ गया तो एकदम मन भयभीत हो गया या क्रोधित हो गया, या फिर जीभ से कोई चीज खाने में आ गई तो क्रोधित हो गए, या तो कुछ सूंघने में आ गया। तो ये जो है मन जो है एकदम ये कहार जो है एकदम ओम ही ओम का जाप, ओम ही ओम का श्वास में नाम जब चल गया, जीभ में मिठास आने लगी और कान जो है उस सार शब्द को ग्रहण करने लगे, सार शब्द के ग्राही हो गए। तो जब ये दूबर पातर पांच कहरवा मतलब सूक्ष्मता आ गई। दूबर पातर का मतलब ये मन जो है और इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां सूक्ष्म हो गई, तो केवल ओम की ध्वनि, ओम ही का अर्थरूप अपने गुरु महाराज का स्वरूप आने लगा और गुरु ज्ञान पक्का हो गया। तो पायो सतनाम कंठ का हरवा, कंठ का हरवा, कंठ का हर। तो सत्य नाम समझ गए सब लोग कि नहीं समझे? सार नाम, सत्य नाम, आदि नाम, अमृत नाम क्या है? जीव को गाड़ने के बाद जो नाम निकले और फिर यहाँ ओम का अभ्यास करते रहो, करते रहो, करते रहो, इतना करो कि कंठ का हार बन जाए। क्या बन जाए? स्मृति का, स्मृति बिल्कुल मन हार जाए और वहां पर भगवान ही भगवान का नाम रह जाए, यही कंठहार कहलाता है। पायो सतनाम कंठ का हरवा, दूबर पातर क्या रहनी हमारी, दूबर पातर रहनी, वो साकर खटोलना रहनी हमारी। हमारी रहनी क्या है? सकरा खटोलना मतलब एक केवल भगवान रह गए, कोई दूसरा बचा ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही परमात्मा रह गया और दूसरा कुछ हमारे दिमाग में बचा ही नहीं। हमारी ख्याल की खटोलने में कुछ और रहा ही नहीं। ख्याल का खटोलना केवल भगवान के ख्याल में रहा आता है। तो साकर खटोलना रहनी हमारी, दूबर पातर पांच कहरवा। फिर उसमें कहते हैं कि ताला चाबी सदगुरु दीन। तो कहते हैं फिर आपके अंदर मन एकदम वो लग गया तो कहें गुरु महाराज हमको चाबी भी दे दिए, ताला भी दे दिए, जब चाहे तब मन को बंद कर दें, जब चाहे तब मन को थोड़ा व्यवहार में ले आवे। तो ताला चाबी सदगुरु दीन ही, सुरता अपनी जो है ओम नाम में गुरु भगवान में ध्यान में लगा दो तो बस ताला चाबी तुम्हें मिल गई। अब जब चाहे तब थोड़ा जीभ अपना लोक व्यवहार सबके अंदर भगवान को देखते रहते हो तो लोग गायब हो गए, तुम्हारे भगवान रह गए। यही ताला चाबी है। ताला लगा दिया दुनिया के ऊपर और तुम्हारे अंदर भगवान ही भगवान प्रकट होने लगे। अभ्यास थोड़ा है कठिन, पर इतना कठिन नहीं है जितना तुम रोज झगड़ाबाजी में अपने समय को कठिन बना देते हो और दिन भर चोर चंडाल तुम्हारे दिमाग में चढ़े रहते हैं। तो अगर भगवान चढ़ जाए, अगर सत्य नाम आ जाए, पायो सत्य नाम कंठ का हरवा, तो तुम भाग्यवानों में शामिल हो जाओगे, बड़े भाग्यवान हो जाओगे, दिव्य दृष्टि वाले हो जाओगे। ताला लगाने का मतलब संसार के ऊपर बुद्धि जो दुनियादारी का झंझट देखती थी उसके ऊपर ताला लग गया। कहे भैया सब लोग सही है, हम ही गड़बड़ हैं। अगर गड़बड़ी अगर हमको कहीं दिखाई दे रही है तो गड़बड़ी हमारे मन की है।
हम अपने मन को गलत देखें। ये नहीं कि फलाना खराब, ठिकाना खराब, ठिकाना। जब बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा ना दिखा गो, जो निज हृदय देखिया मुंह से बुरा ना। सबसे बड़ा गड़बड़ वही है जो अपने दूसरों के अंदर गड़बड़ी देखता है। फिर प्रेम प्रीत की चुनरी हमारी, हमने हमारा प्रेम जो है, प्रेम की चुनर माने चिंतन, तो हमारा चिंतन जो है निरंतर भगवान के प्रेम प्रीत में लगा रहता है। प्रेम प्रीत की चुनर हमारी। तो अब हम ये संसार रूपी शहर है, इसमें अगर हम भगवान के प्रेम में पग कर ही व्यवहार करते हैं, किसी को कुछ देखना भी हो तो पहले भगवान को देखते हैं कि भगवान आप ही सब में हो। तो प्रेम प्रीत की चुनर हमारी, जब चाहे तब नाचो। हाँ, तो ये अगर नाचना है तो अपने सिया राम में सब जग जानी, अपने भगवान को सब में देखने की कला पहले अपने अंदर देख लो, और जब पक जाए, सत्य नाम तुम्हारे अंदर पक जाए, कंठ में हार बन जाए तुम्हारे, तो और भूले ना तुमको, इतना नाम जपो, इतना नाम जपो कि कंठ का हार बन जाए। तो कहते हैं कि जब चाहे तब नाचो सहरवा। ये पूरा व्यवहार शहर का बनता रहता है पर हमको व्यापता नहीं। गुरु महाराज ने हमको जो है प्रेम प्रीत की चुनर दे दी, चिंतन दे दिया। प्रेम प्रीत की चुनर हमारी, जब चाहे तब नाचो शहरवा। फिर अंत में कहते हैं कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, अब न उबे हम यही संसार रूपी नगर में अब हम आने वाले नहीं है, क्योंकि अब हमारा संसार से मन ऊपर निकल गया। अब ऊपर हो गए हम, संसारिक भाव हमको किसी भी तरह से प्रेरणा नहीं कर सकते। और इस तरह अगर तुम लोगों को समझ में आ जाए ये भजन, तो तुम्हें पूरा मान लो पूरी विद्या समझ में आ गई। और ये भजन याद कर लेना तुम लोग। समझ में आ रहा है? तो रोज ये एक तो पहला काम ये नमनासन करो, जिनको नींद नहीं आती अच्छी नींद आएगी। और दूसरी चीज, जीभ को दांत की जड़ में लगाने का अधिक से अधिक अभ्यास करो। और यहाँ पर ओम ओम मन ही मन सत्य नाम का अनुभव करते रहो। सत्य नाम को बार बार मन को अभ्यास में लगा दो, तो श्वास ढल जाएगी, मन और प्राणों को जीत लोगे। तो और साकर खटोलना मने अब कोई दूसरा ना आने पाए, तुम्हारे व्यवहार में कोई दूसरा ना आवे जो खटपट डाले। तो अगर ओम का जाप करते रहोगे तो तुम्हारे अंदर कोई खटपटाहट, चोर खटपट करने नहीं आएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ए बेईमानी से अभी जय की हो रे, पूरी ताकत लगा के जय करना। हाँ, एक बार और जय करने का मतलब अपने मन के विकारों। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान